हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे कि प्रश्न दिया दोस्तों, गन्ना का संबंध यहाँ पर लिखा है गुड़, तो उसी प्रकार से नारियल का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है, देखिए कहा जा रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। इस फिगर में आपको काउंट करके बताना है दोस्तों टोटल कितना त्रिभुज है, और नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया है। टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है। जो एजेंसी TCS और भी अलग अलग एजेंसी जो अभी कंडक्ट करा रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये रीजनिंग का पार्ट नंबर दोस्तों 546 है। जिससे इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बनाए, वहां पर सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो SSC का एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, CGL, LP टेक्नीशियन, UPSI, DFCCL, UP पुलिस, MTS, CHSL, CPO, SSC, GD, CSF, UKPSC, DSSB, CTET, IBSSC, स्टेनोग्राफर, DRDO, इसरो। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, GT, बैंक PO क्लर्क, रेलवे ग्रुप D, NTPC, RPF, आर्मी, SSB, ITBP, CRPF, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये भी तो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों कि गन्ना का संबंध यहाँ पर गुड़ लिखा है, तो उसी प्रकार से नारियल का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। तो वीडियो को पॉज कर लेना है दोस्तों, इन्हें रोक लेना और अपने से ट्राई करना, और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो पाए हैं। तो देखिए जिस प्रकार से देखा जाए दोस्तों कि गन्ना से हम लोगों का क्या होता है, गुड़ बनता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि नारियल से हम लोगों का क्या बनेगा, तो यहाँ पर देखा जाए कि नारियल की क्या हो जाएगा, तो जटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा है दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन है सब आपके TCS पैटर्न पर आधारित है। तो जिस प्रकार से गन्ना से हम लोगों का गुड़ बनाया जाता है, उसी प्रकार से नारियल का संबंध क्या हो जाएगा, तो नारियल की जटा। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया। कहा जा रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में, देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि इसका कोड इस प्रकार से दिया है, तो उसी प्रकार जैसे स्टॉल का दिया है, रीच का दिया है, तो उसी प्रकार से हम लोगों का दिस का कोड आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए आप कैसे करेंगे। यहाँ पर सीधा सा जो सवाल दिया है दोस्तों उसको नोट कर लेना, जैसे S, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा T, उसके बाद लिखा है दोस्तों O, फिर हम लोगों का L, और क्या लिखा है E लिखा है। तो देखिए इसका कोड दिया गया, वहां पर सब चीज दिया है। 3, उसके बाद लिखा है 9, फिर हम लोगों के सामने 4, 6, और उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों 8 लिखा है। तो उसी प्रकार से देखिए इसका भी कोड दिया है RI, उसके बाद C, और क्या लिखा है दोस्तों H। तो इसका कोड क्या क्या दिया है, 5 लिखा है, फिर हम लोगों के सामने 2 लिखा है, फिर 7 लिखा है, और फिर क्या लिखा है दोस्तों 1 लिखा है। तो देखिए अब जिसका निकालना है, यानी कोड आपसे जो पूछा गया है TH, उसके बाद हम लोगों के सामने I, और क्या दिया है दोस्तों S दिया है। तो देखिए बस यही करना था कि कोडिंग डिकोडिंग के सवालों कैसे करेंगे। देखिए T के लिए यहाँ पर क्या प्रयोग किया है दोस्तों, उसने 9 प्रयोग किया है, तो T के लिए आप सीधा सा लिख दीजिए 9। उसी प्रकार से H के लिए देखिए क्या लिखा हुआ है, तो H कहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर आखिरी में हम लोगों के सामने H दिख रहा है, तो इसके लिए 1 लिखा है, तो इसके लिए 1 लिख देंगे। उसी प्रकार से I, तो देख लीजिए I कहाँ मिल रहा है, तो इस जगह पर I के लिए क्या प्रयोग किया है दोस्तों, उसने 2 प्रयोग किया है। तो उसी प्रकार से S, तो देख लेते हैं S कहाँ पर में, हाँ S शुरू में ही है, तो S के लिए उसने क्या प्रयोग किया है दोस्तों, 3 का प्रयोग किया था। S के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। तो 91 और क्या आ जाएगा हम लोगों का 23। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर आप अगर यहाँ पर गौर करेंगे थर्ड, तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड कि 91 और 23, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार हमने देखा कि अलग अलग इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, कहा जा रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें। एक सीरीज, ये देखिए फिगर वाला दिया गया, इसको इस प्रकार से किया, तो इस यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क लगा दिया है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। चलिए दोस्तों एक बार ट्राई करके देख लीजिए अपने से।
तो देखिए यहाँ पर गौर करेंगे तो उसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर पहले ही बता देते हैं कि 45 डिग्री लिख देते हैं कि 45 डिग्री हम लोगों का क्या चला है घड़ी की दिशा में। यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों 45 डिग्री घड़ी की दिशा में हम लोगों का, यानी कि घड़ी की क्या हो जाएगा दोस्तों दिशा में हम लोगों का घुमा रहा है। तो ये देखिए ना आपको समझ में आ जाएगा कि पहले फिगर यहाँ था तो उसके बाद उसने क्या किया, यानी यहाँ था तो उसके बाद इस बार इस जगह पर किया, फिर हम लोगों के सामने यहाँ पर किया, फिर ये कोना पे, तो अगला जो आएगा तो फिगर हम लोगों का इस जगह पर आएगा, ऐसा आएगा। और कौन सा फिगर होगा, तो एक बार वो क्या कर रहा है, यानी कि ऐसे फिगर दे रहा है फिर पेंट कर दे रहा है, फिर एक बार ऐसे फिगर फिर पेंट, तो अगला जो आएगा हम लोगों का ऐसे आएगा, यानी कि जो पेंट नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि यस सर 45 डिग्री जो है घड़ी की दिशा में, घड़ी के यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों कि घड़ी की दिशा में क्या कर रहा है, घुमा रहा है। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 इस प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है चौथा नंबर क्वेश्चन। तो देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि दिए गए शब्दों का जल प्रतिबिंब ज्ञात करें। इस फिगर को मिरर यानी हम लोगों का वाटर इमेज से संबंधित प्रश्न दिया गया दोस्तों, यानी जल में देखेंगे तो इस फिगर ये मतलब फिगर यानी कि जो दिया गया है शब्द हम लोगों के सामने पॉजिटिव, तो ये कैसा बनेगा। तो देखिए जल में जब देखेंगे ना तो फिगर क्या हो जाएगा दोस्तों, पलट जाएगा। यानी यहाँ पर जैसे पी है तो पी हम लोगों का यानी जल तो आपका इस जगह पर रहेगा ना, इस जगह पर क्या लगेगा दोस्तों, यहाँ पर जल लगेगा। तो जल को इस जगह पर लगा दिया। अब जब फिगर को देखेंगे तो देखिए कैसा बनेगा, यानी पी क्या हो जाएगा, इस साइड से पी हो जाएगा, ओ तो जैसा का जैसा ही रहेगा। एस क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें एस इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा एस को इस साइड से यहाँ पर देखा जाए तो इस प्रकार से हम लोगों के सामने एस हो जाएगा, फिर हम लोगों का आई हो जाएगा, फिर टी। देखिए तो टी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से टी कर देना है। फिर हम लोगों के सामने देखिए भी, तो भी क्या हो जाएगा दोस्तों, पलट जाएगा। तो पलट जाएगा यानी कि किधर से हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर जैसे इधर से है तो इधर से हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, भी हो जाएगा। और ई जैसे का जैसे है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, ऑप्शन को भी एलिमिनेट कीजिए यानी सहारा लीजिए और देखिए कि किस तरीके से हम लोग आंसर कर सकते हैं। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा, ये भी तो आप समझ सकते हैं। तो जल प्रतिबिंब में क्या होगा, जो जितना दूरी पर उतने ही दूरी पर बनेगा, और फिगर क्या होता है, पलट जाता है। तो पलट जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया, यानी ट्रायंगल काउंटिंग। यानी आपको बताना है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी इस फिगर में आपको काउंट करके बताना है कि टोटल कितना त्रिभुज है। तो चलिए देख लीजिए। ये देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, एक बेसिक बात बता देते हैं कि अगर कभी भी इस प्रकार से एक वर्ग है और इसमें एक विकर्ण इधर से है और एक वर्ग में इस प्रकार से विकर्ण दिया गया, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, काउंट ऐसे करते हैं। यानी 1 हो गया, उसके बाद ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो देखिए सबसे बड़ा यानी कि हम लोगों का जो है अंक कौन है, 4 है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे देंगे दोस्तों, 4। अब गुना इसमें क्या कर देना है, 2 से गुना कर देना है। तो 4 दूना क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो वही वाला फिगर देखिए, अगर आप देखेंगे ना गौर से, तो यहाँ पर दिख रहा है। देखिए इस जगह पर आप गौर से देखिए दोस्तों, इधर से यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे कि हाँ सर इस प्रकार से हम लोगों का क्या हो रहा है, वही वाला फिगर तो बना हुआ है। देखिए ना यहाँ से, उसके बाद इधर से करेंगे और फिर हम लोगों का इधर से, तो वही वाला फिगर है। तो इस आकृति में तो हम लोगों का निकल चुका कितना, क्योंकि त्रिभुज पूछा गया। तो 8 त्रिभुज तो ऐसे हो गया। 8 के बाद देखा जाए दोस्तों, एक त्रिभुज यहाँ पर बनेगा और दूसरा यहाँ पर बनेगा। यानी दूसरा त्रिभुज कहाँ बनेगा दोस्तों, इस पे बनेगा। और इस प्रकार से एक त्रिभुज क्या हो जाएगा, यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर टोटल इस आकृति में देखा जाए तो 3 त्रिभुज बन जाएगा। देखिए ना, एक त्रिभुज हम लोगों का यहाँ पर बनेगा और एक यहाँ से जो मिला देंगे इस प्रकार से, देखिए ये 3 हो जाएगा। तो 8 3 11 तो हो गया। 11 के बाद देखिए एक त्रिभुज ये वाला ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे तो 12 के बाद देखिए अब कहाँ बन रहा है, तो 12 के बाद देखिए एक त्रिभुज यहाँ से लेंगे दोस्तों, तो ये वाला हम लोगों के सामने 13, और उसी प्रकार से इस साइड में बगल में लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा।
तो टोटल इस आकृति में कितना त्रिभुज है? 14 त्रिभुज है। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे काउंटिंग फिगर वाले सवाल आए तो कैसे करेंगे। बस कुछ भी नहीं किया, देखिए ना जूम करके आपको बता भी दिए कि इस आकृति में क्या बनेगा दोस्तों? 8 त्रिभुज बनेगा। क्यों? क्योंकि सीधा सा अगर कभी भी इस प्रकार से दिया गया, एक विकर्ण इधर से एक विकर्ण इधर से, इस प्रकार से उसने दे दिया है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि इस आकृति में कितना त्रिभुज है, मान के चलिए कि इस प्रकार से दिया और एक यहाँ से दिया, तो आपको करना कुछ नहीं, बस नंबर लीजिए कि कितना हम लोगों का अंक तक जाए, 1 2 3 4। तो आप क्या करेंगे? 4 में 2 से गुना कर देंगे। तो जैसे ही 4 में 2 से गुना कर देंगे तो 8 त्रिभुज बनेगा। तो वही तो बता रहे हैं कि 8 जब इस पे बन गया तो 8 यहाँ पर हम लोगों का बन गया। 8 के बाद देखिए एक 9, ये हो जाएगा 10, और यहाँ से ये मिलाएंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 11, एक इसको लेंगे तो ये हो जाएगा 12, और उसी प्रकार से इसको काउंट कर लेंगे दोस्तों तो यहाँ से हो जाएगा हम लोगों का 13, और इसके जस्ट बगल में क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों का 6ठा नंबर क्वेश्चन, कथन और निष्कर्ष वाला। तो चलिए देख लीजिए। कह रहा है कि कुछ जंगल जो है हरे है, तो इस जगह पर डायग्राम को बना लेते हैं। कुछ जंगल का हिस्सा क्या कर देंगे, यानी कुछ जंगल क्या है दोस्तों? हरे है। तो यहाँ जंगल का कुछ हिस्सा हम लोगों का हरे हो गया। फिर कह रहा है कि कोई भी नीला जो है हरा नहीं है, तो इस जगह पर आप लिख लीजिए दोस्तों, कोई भी नीला हम लोगों का क्या कर रहा है? हरा नहीं है। तो हरा नहीं है, इस पे हरा नहीं है, तो इस पे बैंडेशन लगाया। तो इस तरीके से आप क्या कर दीजिए दोस्तों? बैंडेशन लगा दीजिए। अब देखिए, देखते हैं कि निष्कर्ष में क्या कह रहा है कि कोई भी हरा जो है नीला नहीं है। तो कोई भी हरा जो है नीला नहीं है, तो ये बात तो बिल्कुल सही आ रहा है कि कोई भी, देखिए हरा का डायग्राम यहाँ पर है, नीला का डायग्राम यहाँ पर है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो वही कह रहा है कोई भी हरा जो है नीला नहीं है, तो बिल्कुल सही कह रहा है। फिर कह रहा है कि कुछ हरे जंगल है, तो कुछ हरा जंगल में है। ये देखिए कुछ हरा क्या है दोस्तों? जंगल। तो ये भी बात सही होगा। कह रहा है कि कोई भी जंगल जो है नीला नहीं है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों कि कोई भी जंगल जो है, उसने क्या कहा है? गौर कीजिएगा कि कोई भी जंगल जो है नीला नहीं है। तो बिल्कुल ये भी बात हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों? ये कह रहा है कि कोई भी जंगल जो है नीला नहीं है। तो देखिए हम लोग जंगल और नीला में कन्फर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जंगल है और यहाँ पर क्या है दोस्तों? नीला है। तो कुछ जंगल हम लोगों का नीला हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हुआ क्या है कि नीला को अगर उठाकर हम लोग इस साइड में कर देंगे दोस्तों, देखिए अगर नीला को आप इस जगह पर बना देंगे, जैसे यहाँ पर कोई भी हरा, तो नीला को आप इस जगह भी बना सकते हैं, इस जगह पर लेकर, और इसमें से हम लोगों का क्या कर सकते हैं दोस्तों? इस तरीके से इसमें ले जा सकते हैं। और इसका कुछ कहा है कि नहीं, तो इस तरीके से, तो वहाँ कर कोई भी जंगल नीला है, तो यहाँ करेंगे तो कुछ जंगल नीला हो जा रहा है और एक डायग्राम में नहीं हो रहा है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ये वाला कन्फर्म नहीं कि कोई जंगल नीला है कि नहीं है, ये बात हम लोगों का जिक्र नहीं कर सकते हैं। तो ये वाला बात क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा दोस्तों? सही होगा। सावधानी से, वरना गलत हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट का यहाँ पर अलग अलग आंसर आने लगेगा। इस प्रश्न का आंसर जो टीसीएस ने करवाया डी को दिया है। क्यों? क्योंकि वहां पर देख लीजिए ना, ये वाला तो कभी होबे नहीं करेगा कि कोई जंगल नीला है। क्यों? क्योंकि ये वाला में बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए। क्योंकि देखिए जंगल और नीला में जो है ना, हम लोग संबंध नहीं कर सकते। वो कह रहे कोई जंगल नीला नहीं, तो ये हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि जंगल नीला है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि नीला को तो आप इस जगह पर भी बना सकते हैं ना, इस प्रकार से नीला। तो यहाँ पर तो कुछ जंगल नीला हो जाएगा, और यहाँ पर कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है, तो इसीलिए कंफर्म नहीं हुआ, तो इसीलिए उसको गलत कर देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने ब्लड रिलेशन से। चलिए देख लीजिए ब्लड रिलेशन वाले सवाल को कैसे करेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि परिवार के सभी सदस्य यानी PQRSTU एक रात्रि भोज कर रहे हैं। ठीक है, करने दीजिए। क्या रहा है? Q जो है R का बेटा है। तो चलिए दोस्तों इस जगह पर कर देते हैं, यानी कि Q जो है हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों? R का बेटा है। तो R का क्या कर दिया? पुरुष जेंडर के लिए प्लस और महिला जेंडर के लिए क्या लगा देना है? माइनस लगा देना। लेकिन R जो है Q की मां नहीं है। ये देखिए इस लाइन को देखिए, R जो है उसने क्या लिखा है? Q की मां नहीं है। तो R जो है यहां से कर देते हैं दोस्तों, R जो है अगर वो Q की मां नहीं है तो इसका अर्थ पिता हो जाएगा। मां नहीं हुआ तो क्या होगा? पिता होगा। फिर लिखा है P और R क्या है दोस्तों? विवाहित है। अच्छा, तो P और R, तो यहाँ पर P कर लिए, यानी ये दोनों क्या है दोस्तों? विवाहित जोड़ा है। तो विवाहित जोड़ा में ना इस प्रकार से कर दीजिएगा, बीच में इधर से तीर का निशान और इधर से तीर का निशान लगा दीजिए। विवाहित जोड़ा है यानी कि माइनस लग जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी पत्नी होगा। विवाहित जोड़ा जब क्लियर हो चुका है, Q R जो है Q की मां नहीं है तो पुरुष होगा यानी पिता होगा, और विवाहित जोड़ा होती पत्नी होगा।
फिर आगे लिखा है टी जो है आर का छोटा भाई है, यानी टी जो है दोस्तों आर का, देखिए टी इधर हो जाएगा, इस आर का ई क्या हो गया छोटा भाई, भाई है यानी पुरुष जेंडर है तो प्लस। आगे लिखा है एस जो है पी की बेटी है, यानी एस, तो एस इस जगह पर हो जाएगा, ई पी की क्या हो गया दोस्तों बेटी, यानी महिला जेंडर है तो माइनस। आगे लिखा है यू जो है क्यू का, यू जो है क्यू की क्या है दोस्तों बड़ी बहन, तो यू जो है तो यू इस जगह पर कर देते हैं, क्यू की क्या है दोस्तों बड़ी बहन है, यानी महिला जेंडर है तो हो गया। आगे देखिए निम्न में से कौन पी का पुत्र है, तो पी का पुत्र एकदम क्लियर हो चुका है, क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने, देखिए पी का पुत्र कौन हो जाएगा दोस्तों, तो ये जो है पी का पुत्र है, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्यू होगा पी का पुत्र। अरे आर और पी क्या है पति पत्नी है, तो वही पूछा है पी का पुत्र कौन है, तो पी का पुत्र क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने, कहा जा रहा है कि प्रश्न आकृति कौन सी उत्तर आकृति में निहित है, यानी जो फिगर दिया गया है वो किस उत्तर आकृति में हम लोगों के सामने छिपा हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर खोजने का प्रयास करेंगे तो वैसा फिगर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। दूसरा में देखने का प्रयास करेंगे नहीं दिख रहा है, तीसरा में देखने का प्रयास करेंगे नहीं दिख रहा है, लेकिन चौथा में आपको दिख जाएगा अगर आप ध्यान से देखेंगे। तो ये देखिए यहाँ से अगर हम लोगों का इस प्रकार से किया जाए दोस्तों, ये देखिए यहाँ से इस प्रकार से एक सीधा लाइन हो जाएगा, इस पे गौर कीजिए, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रकार से, देखिए ना इधर से जाएगा, फिर हम लोगों का इधर से और इधर से और ये वाला इधर से, तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस टाइप क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। देखिए ना प्रश्न आकृति कौन सी उत्तर आकृति में निहित है, यानी ये फिगर जो है हम लोगों का सीधा सा अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में छिपा हुआ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक इस प्रकार से सीधा हो जाएगा, फिर इधर से, फिर हम लोगों के सामने इधर से मुड़ा हुआ, और फिर इसमें करेंगे तो इस तरीके से निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए 9वां नंबर क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दी गई चित्र श्रृंखला में आएगा। देखते ही आंसर हो जाएगा, देखते ही आंसर आ जाएगा, एक बार ट्राई कर लीजिए। यहाँ पर अगर देखा जाए ना तो हम लोग कैसे इस प्रश्न का आंसर करेंगे, ये देखिए सीरीज को अगर आप देखेंगे ना तो पता चल जाएगा कि ये आकृति एक छोड़कर दूसरा आकृति है, फिर दूसरा आकृति छोड़कर क्या आएगा दोस्तों तीसरा आकृति। जैसे देखिए इसका संबंध उसने क्या दिया यहाँ पर दिया है, तो अगला वाला वाट दिया है, तो वाट वाला में जो आएगा तो जिस प्रकार से एल दिया है तो एल किधर से हो जाएगा दोस्तों, देखिए ना एल आएगा, तो एल में कोई बिंदा नहीं होगा। कितना आसान था कि ये वाला बिंदा वाला नहीं लेंगे, ये बिंदा नहीं आएगा, ये बिंदा नहीं आएगा, तो एक के वो है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। देखते ही आंसर हो जाता है, कोई लॉजिक लगाने की आवश्यकता ही नहीं था, बस सीरीज को क्या किया अल्टरनेट, एक छोड़कर एक, जैसे सीधा एल था तो एल को फिर हम लोगों का क्या कर दिया दोस्तों रोटेट कर दिया, फिर इधर आगे बढ़ाएंगे तो एल यहाँ पर बन जाएगा, और एल में कोई बिंदा नहीं लगेगा, बिंदा वाला एक क्यों एक मतलब कोई सा भी बिंदु उस पर नहीं रहेगा, तो बिंदु नहीं रहेगा तो थर्ड में दिया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन, तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए। कहा जा रहा है कि ए का अर्थ क्या लेना है गुना, यानी जहां कहीं ए दिखेगा तो उसके जगह पर हमको क्या लेना होगा गुना लेना होगा। फिर कहा है कि बी का अर्थ प्लस, इसको पहले नोट कर लीजिए, बी का अर्थ प्लस, सी का अर्थ उसने लिखा है माइनस, डी का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों भाग, तो जहां कहीं ये सब का सिंबल आएगा उस तरीके से कर देना। जैसे यहाँ पर हो गया 66, तो ए का अर्थ उसने कहा है क्या गुना लेने के लिए, तो गुना, उसके बाद 3, उसके बाद लिखा है डी का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों, तो डी का अर्थ उसने कहा है 11, डी का अर्थ भाग है तो डी का अर्थ भाग ले लिए, फिर 11, उसके बाद बी, तो बी का अर्थ देखा जाए तो उसने प्लस किया है तो प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 43 हो जाएगा, फिर सी, तो सी के जगह हम लोगों का माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 48, और फिर लिखा है डी के जगह पर उसने क्या कर दिया दोस्तों भाग कर दिया, उसके बाद क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो चलिए अब देख लीजिए कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। सबसे पहले काम क्या करेंगे भाग का काम करेंगे, तो भाग का काम करेंगे तो यहाँ भी इस प्रकार से होगा 66 गुना में 3, और इसके नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों 11 हो जाएगा, क्योंकि भाग जाएगा। अब प्लस का प्लस यहाँ पर हो जाएगा 43 का 43, अब माइनस का माइनस, 48 में 12 से भाग देंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा दोस्तों 48 हो जाएगा। देखिए ना 48 में 12 से भाग हमने दे दिया, उसके बाद यहाँ भी कट जाएगा। देखिए 11 क्या हो जाएगा दोस्तों 66, ये वाला कट गया, तो 6 गुना 3 कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 18, अब प्लस यहाँ पर हो जाएगा क्या हो जाएगा 43, अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। तो इसको जोड़ लीजिए, एक स्टेप और कीजिएगा तो आंसर ही निकल जाएगा। 18 और 43 करेंगे तो 8 3 11 करिए, एक हासिल रहा, एक 4 एक 5 एक 6, तो 61 में आपका 4 घट जाएगा दोस्तों, तो कितना आ जाएगा
हम लोगों का देखिए ना हाँ, तो 57 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 57 आएगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस टाइप क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। देखिए ना यहाँ पर लिखा है कि 61 में 4 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 57 आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन, बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, एकदम न्यू टाइप के क्वेश्चन जो अभी रिसेंटली पूछा गया है। कहा जा रहा है कि 15 व्यक्तियों की एक समूह है जिसमें 7 फ्रेंच पढ़ते हैं, 8 अंग्रेजी पढ़ते हैं, जबकि उनमें से 3 जो है कोई कुछ नहीं पढ़ता है। तो इनमें से कितने व्यक्ति फ्रेंच और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं। लीजिए अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसे दिया है। तो देखिए आप क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए आप पहले सीधा सा यहाँ पर लिख दीजिए कुल। तो कुल हम लोगों का अगर निकाला जाए कि कुल व्यक्ति, कुल यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि व्यक्ति अगर निकालते हैं तो कुल व्यक्ति कितना हो जाएगा, तो 15 और 3 कोई नहीं पढ़। देखिए 15 व्यक्तियों के समूह में 7 हम लोगों का फ्रेंच पढ़ते हैं और 8 अंग्रेजी, जबकि 3 करे कि 3 इन दोनों में से कुछ नहीं पढ़ता है। तो 15 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 व्यक्ति हो जाएगा टोटल, जो कि हम लोगों का इस तरीके से हुआ। उसमें करा कि इनमें कितने व्यक्ति नहीं पढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए कुल हम लोगों का इतना है और पढ़ने वाला व्यक्ति यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, पढ़ने वाला यहाँ पर लिख देते हैं पढ़ने वाला। तो इस जगह पर अगर आप लिख देंगे दोस्तों कि पढ़ने वाला व्यक्ति, यहाँ पर कर देते हैं पढ़ने वाला क्या दोस्तों, व्यक्ति। तो पढ़ने वाला व्यक्ति हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा, उसमें से 7 फ्रेंच, तो पढ़ने वाला व्यक्ति टोटल 15 है, तो नहीं पढ़ने वाला निकल जाएगा। यानी कि देखिए कुल व्यक्ति 18 हुआ, पढ़ने वाला व्यक्ति 15 है, तो नहीं पढ़ने वाला तो आराम से निकल गया। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं, उसने वही पूछा है कि हम लोगों का कितने ऐसे व्यक्ति है जो फ्रेंच और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं। तो कितना ऐसा व्यक्ति होगा, यानी कि अंग्रेजी और फ्रेंच वाला। तो टोटल 18 है और पढ़ने वाला हम लोगों का इतना है, तो कह रहे 3 लोग इसमें नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसमें पढ़ने वाला व्यक्ति अंग्रेजी और फ्रेंच क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 3 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का जो आंसर आएगा ना, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए ना यहाँ पर लिख सकते हैं कि अंग्रेजी और फ्रेंच, इस जगह पर लिख देते हैं अंग्रेजी और क्या हो जाएगा दोस्तों, फ्रेंच। अंग्रेजी और क्या लिख सकते हैं दोस्तों, फ्रेंच। तो क्या कर लेंगे, 18 में से 15 घटा देंगे ना, तो आपका 3 हो जाएगा। अरे 18 यहाँ पर लिख देते हैं कि 18 माइनस क्या कर दिए दोस्तों, 15 कर दिए, तो आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 18 माइनस 15 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देख लीजिए लॉजिक को, देख लीजिए कि टोटल व्यक्ति हम लोगों का हो जाएगा 18, जिसमें पढ़ने वाला व्यक्ति तो हम लोगों का 15 आया। तो कह रहा है 3 व्यक्ति नहीं पढ़ रहे हैं, तो कितने व्यक्ति अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों पढ़ते हैं, तो 3 ऐसे व्यक्ति है जो अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों पढ़ते हैं। इस प्रश्न का आंसर थर्ड क्या होगा, सही होगा। थोड़ा सा समझिए कि 15 व्यक्ति के समूह, उसने बोला है कि 15 व्यक्तियों के समूह में 7 फ्रेंच और 8 अंग्रेजी पढ़ते हैं, ठीक है। तो जबकि उसने कहा कि 3 हम लोगों का उनमें से 3 नहीं पढ़ते हैं, तो 3 नहीं तो 8 7 15 और 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, 18। कुल व्यक्ति हम लोगों का 18 निकल गया। उसमें कह रहा है कि कितने व्यक्ति अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों पढ़ते हैं, तो दोनों पढ़ने वाले की संख्या क्या निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा। थोड़ा सा समझिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट कर रहा है कि उस चित्र का चयन करें जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है। यानी नहीं का मतलब क्या है, ये भी क्वेश्चन अभी 2 से 3 बार रिपीट कर चुका, अलग अलग सेट में देख रहे हैं। तो भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान है, 1 अलग है। तो ये देखिए अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए क्या है कि सभी को बराबर भागों में बांटा। ये क्या है, जैसे एक फिगर बनाया तो इसको आपका तो देखिए यहाँ पर उसने क्या किया दोस्तों, सभी को हम लोगों का देखिए इस प्रकार से करेंगे ना, सभी को बराबर भागों में बटा। वही आकृति देखिए बराबर हो जा रहा है, यही आकृति हम लोगों का बराबर, सब क्या हो जा रहा है, एक बराबर भाग में बांटा गया। इसमें भी अगर देखेंगे ना, जिस प्रकार से आयत बन रहा है तो इसमें भी आयत बन रहा है, इसमें भी आयत, सब आयत एक बराबर भागों में बटा। इसमें भी देखिए त्रिभुज को क्या किया है, समान एकदम जो हम लोगों का बाहर में है वही अंदर में आकृति बन रहा है। यानी बाहर और अंदर में दोनों क्या है दोस्तों, समान। यानी जो त्रिभुज बड़ा वाला है तो वही हम लोगों का अंदर में क्या हो रहा है, छोटा छोटा बन रहा है। लेकिन जब आप गौर करेंगे इस थर्ड को, तो क्या ऐसा हम लोगों का पॉसिबल है कि जो आकृति बाहर में है वही आकृति छोटा छोटा बन रहा होगा, तो नहीं बन रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। लॉजिक को समझना होगा,
वरना गलती हो जाएगा कि यहाँ पर वैसे भी बोल सकते हैं कि ये सभी को बनाने के लिए क्या क्या है दोस्तों, भुजाओं का प्रयोग किया है और सभी एक तरीके से बराबर भुजा का, लेकिन इसमें ऐसा कोई बराबर भुजा का प्रयोग नहीं किया है। किसमें? ऑप्शन नंबर थर्ड में। थोड़ा सा समझने का प्रयास कर लीजिए, तभी आपको समझ में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन। तो आपको घबराना नहीं है, यहाँ पर देखिए थोड़ा बड़ा दिया गया तो कोई बात नहीं। पहले आप क्या करेंगे, सीधा सा इसका संबंध इस प्रकार से निकाल लेंगे और ये वाला को आप एकदम छोड़ देंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। अब जिसका निकालना है, जैसे इसका निकालना है तो उस पर चल देंगे, बस क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो चलिए सर वही करेंगे, तो देख लीजिए। ये देखिए जैसे यहाँ पर लिख देंगे ई, उसके बाद लिखा है एक्स, ई एक्स, उसके बाद टी, उसके बाद लिखा हम लोगों के सामने ई एन, और क्या लिखा है दोस्तों, डी लिखा है। तो इसका संबंध इस प्रकार से लिखा है हम लोगों के सामने, जी है, फिर टी है, फिर लिखा है जेड, उसके बाद लिखा है दोस्तों डब्ल्यू एक्स, और क्या लिखा है, आर लिखा है। तो उसी प्रकार से अब जिसका निकालना है, जैसे हमको निकालना है कि एच आई, उसके बाद है डबल डी, तो डबल डी, उसके बाद ई, और क्या दोस्तों एन, यानी कि हम लोगों का हिडन का पूछा गया। तो चलिए देख लीजिए, ये देखिए तो यही काम करना है। ई से जी पे जाएंगे, देखिए कितना लेटर का वृद्धि या कमी क्या है, कुछ ना कुछ या तो वृद्धि या तो कमी क्या होगा, और जिसका निकालना है दोस्तों उस पर चल दिया। आजकल क्या कर रहा है कि 3 तो कभी कभी 4 तो देकर पूछा गया, ताकि क्या हो, कंफ्यूजन क्रिएट हो और वहां पर समय लगे। लेकिन समय को आपको बता दिए हैं कि खर्च कैसे नहीं करना है। अब देखिए ई से यदि जी पे जाएंगे तो उसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर +2 किया है, तो ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको क्या कर देना है दोस्तों, +2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए एक्स से यदि टी पर जाएंगे दोस्तों तो उसने क्या किया है, यहाँ पर -4 कर दिया। तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे दोस्तों, -4 कर देंगे। तो देखिए आई में जैसे ही माइनस यानी कि कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए टी से यदि जेड पे जाएंगे तो यहाँ पर प्लस क्या किया दोस्तों, 6 किया है। तो वही काम आप यहाँ पर कर देंगे, प्लस क्या कर देंगे, 6। तो इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, जे आ जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से आएगा जे, ई और जी। तो देखिए यहाँ तक आ गए। उसके बाद 6 के बाद देखिए ई से क्या आ जा रहा है दोस्तों हम लोगों का, यानी कि इस जगह पर क्या किया दोस्तों, उसने -8 कर दिया है। क्या किया है, -8 लेटर। इस जगह पर देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि -8। उसी प्रकार से यहाँ पर प्लस क्या किया दोस्तों, 10 किया है। उसके बाद इस जगह पर देखा जाए तो माइनस क्या किया उसने, 12 किया है। तो बिल्कुल लॉजिक समझ में आ गया कि 6 के बाद इस जगह पर माइनस क्या करना होगा, 8 करना होगा। इस जगह पर क्या कर देना होगा दोस्तों, -8 करना होगा। -8 के बाद हम लोगों के सामने यहाँ पर प्लस क्या करना होगा, 10 करना होगा, और इधर जाके क्या करना होगा, -12 कर देना होगा। तो इस तरीके से करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा। देखिए यहाँ पर जैसे 8 लेटर करेंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 लेटर, और उधर 4 लेटर, तो यहाँ पर भी आ जाएगा। ई में 10 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और एन में हम लोगों का 12 लेटर क्या कर देंगे दोस्तों, घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन। तो देख लीजिए कथन और निष्कर्ष वाला, क्योंकि आजकल तो इस टाइप के क्वेश्चन बराबर एग्जाम में पूछा गया। कह रहा है कि यह बताया गया है कि भारी और अनियमित वर्षा ने कई हम लोगों का कह रहा है फसलों को नष्ट कर दिया और किसान कर्ज में क्या है दोस्तों, डूब गए हैं। यानी देखिए ना, किसान कर्ज में डूबे हुए हैं। तो यही बात लिखा है कि यह बताया गया, एक बात बता रहा है कि भारी और अनियमित वर्षा ने कई कृषि फसलों को क्या कर दिया दोस्तों, नीचे देखिए लिखा हुआ है, उतना हम टिक नहीं करेंगे, यहाँ पर नष्ट कर दिया है। इस प्रकार से नष्ट किया हुआ है। अब देखिए निष्कर्ष दिया है, किसानों को ऋण चुकाने की जरूरत नहीं। ये हम लोग कैसे कह सकते हैं कि ऋण चुकाना है कि नहीं चुकाना, ये बात हम कैसे कर सकते हैं। कह रहा है कि हम लोगों के किराने का सामान और अन्य, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों कि अन्य आवश्यक वस्तुएं, यानी कि पदार्थ, जैसे में उदाहरण दे दिया दाल अनाज की कीमत बढ़ेगी। तो ये वाला बात क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगर आपका फसल नष्ट हो जाता है तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, यानी किराने का जो सामान होगा दोस्तों वो क्या हो सकता है। और ये भी लिखा है कि यहाँ अन्य आवश्यक खाद्य पदार्थ, यानी कोई सा भी खाद्य पदार्थ हो सकता है, गेहूं चावल मक्का जो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अन्य आवश्यक खाद्य पदार्थ यानी खाने वाला। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो ये अन्य आवश्यक खाद्य पदार्थ लिख दिया, इसके वजह से दूसरा वाला क्या हुआ, निष्कर्ष हम लोगों का सही हुआ। वरना ये भी हम लोगों का गलत हो जाता, लेकिन उसने बचा लिया कि अन्य आवश्यक खाद्य पदार्थ जो लिख दिया, इसीलिए दूसरा वाला क्या होगा, सही होगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है, बढ़ जाते हैं अब। देखिए 15वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने सीटिंग अरेंजमेंट से दिया गया है। देखिए कहा जा रहा है कि 8 लड़के हम लोगों का इस प्रकार से अनिल, कमल, राम, संजय, आकाश, उसके बाद लिखा है विवेक, राहुल और रामू क्या है एक गोलाकार मैच के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके हम लोगों का बैठे हुए हैं। अब ये भी लिखा है कि जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में, अब यहाँ पर लिखा है विवेक कमल के दाएं से तीसरा है, इस प्रकार से दिया गया दोस्तों और इस प्रश्न को करना है। तो चलिए कर देते हैं। यानी देखिए 8 लोग हैं तो 8 लोग आप कैसे कैसे बैठाएंगे, तो एक गोलाकार बना लेते हैं। देखिए इस जगह पर कर देते हैं, हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा यहाँ पर एक गोलाकार इस प्रकार से इमेज बना लेते हैं। कहा कि 8 लड़के हैं तो 8 लड़के में क्या करेंगे, एक लड़का को इस जगह पर बैठा लेते हैं, दूसरा लड़का को यहाँ पर और तीसरा लड़का को इस जगह पर, चौथा लड़का को यहाँ पर हो जाएगा, फिर 5, उसके बाद 6, इधर एगो 7 और एगो इस जगह पर बैठा देंगे तो 8 हो जाएगा। तो देखिए जितना नज़दीक नज़दीक दे रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर नाम लिखने में क्या होगा, दिक्कत होगा। तो 3 3 6 और एगो इस जगह पर 7 और एक यहाँ पर इधर करके बैठाएंगे, 8 हो जाएगा। 8 लोग तो दिया है। तो चलिए अब बैठा देते हैं, इसमें क्या लगाना है। कहा जा रहा है कि हम लोगों के सामने देखिए केंद्र की ओर, सब क्या है दोस्तों, उसने बोल दिया है कि केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है, जरूरी नहीं। अब लिखा है कि विवेक जो है कमल के दाएं से तीसरा है, यानी विवेक जो है दोस्तों हम लोगों का क्या हो जाएगा, कमल के, तो चलिए इस जगह पर लिख देते हैं कमल। यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों, ये हो जाएगा हम लोगों का कमल। तो विवेक जो है कमल के दाएं से तीसरा है, तो 1 2 3 यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का, कहाँ गया हम लोगों का, हाँ विवेक। तो इस जगह पर क्या कर देंगे दोस्तों, विवेक कर देंगे। तो ठीक है, यहाँ पर हो गया विवेक तीसरा। देखिए ना इसका दाएं से अंदर की ओर देख रहा है तो दाएं इधर होगा, यानी कि केंद्र की ओर है तो दाएं इधर होगा, पहला दूसरा तीसरा। आगे देखिए फिर क्या लिखा है, यहाँ तक तो हमने ले लिया, जिस जिस लाइन को लेंगे उस पर टिक थोड़ा करते हुए चलना है। फिर लिखा है कि कमल जो है संजय के दाएं से दूसरा है, यानी कमल जो है दोस्तों संजय के, हम लोगों का क्या लिखा है कि कमल जो है संजय के दाएं से दूसरा है, यानी कमल संजय। तो संजय इस जगह पर लिखना होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, संजय हो जाएगा। तो संजय के दाएं से इस जगह पर लिख दीजिए ना, हाँ संजय के दाएं से क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। तो दूसरा हो गया। उसके बाद इस लाइन को भी हमने क्लियर कर दिया, तो यहाँ से यहाँ तक हम लोगों का हो गया। उसके बाद दायां करें कि दाएं से दूसरे स्थान पर, अगर राम जो है अनिल के दाएं से दूसरे है, तो राम और अनिल के बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते, आगे बढ़ जाएंगे। अनिल जो है विवेक के दाएं से दूसरे स्थान पर है, यानी अनिल जो है दोस्तों विवेक के दाएं से दूसरे स्थान। तो अनिल जो देखिए इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अनिल हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, अनिल हो जाएगा। वो बात उसने कहा है कि अनिल जो है विवेक के, तो विवेक अगर यहाँ पर देख रहा है तो दाएं से क्या हो जाएगा, दूसरे स्थान पर हो जाएगा। ठीक है, फिर ये भी बात यहाँ पर लिखा है, देखिए अनिल जो, राम जो है अनिल के दाएं से दूसरा है, यानी राम जो है अनिल के दाएं से, तो अनिल का अगर दाएं से दूसरा यानी कि राम कहाँ हो जाएगा दोस्तों, इस जगह पर हम लोगों के सामने राम हो जाएगा। तो ठीक है, राम बैठ गया। आगे देखिए हम लोगों का क्या लिखा है कि राहुल जो है आकाश के दाएं से तीसरे स्थान पर है, यानी राहुल जो है दोस्तों आकाश के दाएं से, तो आकाश को अगर इस जगह पर बैठा लिया जाए, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आकाश हो जाएगा। देखिए इस जगह पर आप क्या लिख लेंगे दोस्तों, आकाश लिख देंगे। तो ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया कि राहुल आकाश के दाएं से तीसरा है, तो राहुल हो जाएगा यहाँ पर, राहुल क्या हो जाएगा दोस्तों, इस जगह पर आ जाएगा, ये हो जाएगा राहुल का हो जाएगा। तो अब एक लोग बचा हुआ है रामू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, रामू को लिख देना है। देखिए ना वहां पर हम लोगों के रामू, तो इस जगह पर हो जाएगा रामू, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, रामू हो जाएगा। अब सवाल में पूछा था कि कमल के दाएं से दूसरा स्थान पर कौन है, तो कमल के दाएं से दूसरा कौन हो जाएगा, रामू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारा स्टूडेंट देखते हैं, धमाधम स्किप कर देते हैं और नहीं हो पाता है। तो देख लीजिए हमने बिल्कुल बेसिक तरीका से आपको समझा दिया कि कमल के दाएं से, उसने क्या पूछा है कि कमल के दाएं से, तो कमल के दाएं से कौन हो जाएगा दोस्तों, रामू हो जाएगा दूसरे स्थान पर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन, प्रश्न और कथन वाला। तो देख लीजिए प्रश्न का प्रश्न और तर्क वाला दिया है, बड़ा दिन के बाद आया है, बहुत दिन के बाद इस तरह तर्क वाला देख रहे हैं। आज कह रहा है कि क्या हम लोगों का समाज में उपभोक्तावाद पर कोई जांच हम लोगों का होनी चाहिए। उसने क्या लिखा है, क्या समाजवाद में, कह रहे समाज में उपभोक्तावाद पर कोई जांच होनी चाहिए, वो एक दिया है प्रश्न। अब कथन, हाँ क्योंकि यह क्या कर रहा है कि अधिक हम लोगों का अधिक से अधिक वस्तुओं को क्या दोस्तों अधिग्रहण को बढ़ावा देता है, और अधिक लिखा है कि
उपस्थिति उत्पन्न करने में पारिस्थितिकी संतुलन को प्रभावित करता है और लोगों को वस्तुओं का उपयोग करके फेंकने की आदत हम लोगों का पड़ गई है और हमें संतुलन स्थापित करना चाहिए। हाँ, तो ये बात हम लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। देखिए कह रहे क्या समाज में उपभोक्तावाद पर, तो उपभोक्तावाद क्या होता है दोस्तों, जो हम लोग सामान लेते हैं यानी मार्केट से कोई भी सामान जो लेते हैं उसका उपयोग सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो वही लिखा हाँ, क्योंकि यह अधिक से अधिक वस्तुओं को अधिग्रहण को बढ़ावा देता है और अधिक हम लोगों का लिखा है अपशिष्ट उत्पन्न करके पारिस्थितिकी संतुलन को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है और लोगों को वस्तुओं को उपयोग करके फेंकने। देखिए एकदम पर्यावरण से रिलेटेड दिया गया और वही बात उसमें लिखा है कि समाज में उपभोक्तावाद पर कोई जांच होनी चाहिए। तो ये जांच होना बहुत जरूरी है, नहीं होगा तो पर्यावरण का संतुलन क्या हो जाएगा, बिगड़। फिर कारण नहीं, यह एक देश के आर्थिक परिस्थितियों का उत्तरदायित्व औद्योगिक विकास अधिग्रहण कल्याण को बढ़ावा देती, ये नहीं होगा। ये वाला क्या हो जाएगा, दूसरा वाला तर्क यहाँ पर मजबूत नहीं है, केवल एक मजबूत है। इस प्रश्न का आंसर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो देख लीजिए प्रश्न और तर्क वाला जो सख्त और मजबूत होता है तो यहाँ पर केवल एक सही होगा, दूसरा मजबूत नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।